दोस्तों नमस्कार। आज के वेबिनार में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आज का जो जूम मीटिंग है, इसका प्रयोजन ये है कि आप लोग ये समझिए कि 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो क्या है। मतलब एक तरीके से हम बात करें तो हर दशक में अलग अलग बिजनेस का एक क्रेज होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 21st सेंचुरी में जो बिजनेस हमें करना चाहिए, जो हमें ज्यादा ग्रोथ दिला सकता है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये हटा दीजिएगा कि नहीं जी वाह हमने मीटिंग अटेंड कर लिया तो हमें ज्वाइन करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन आपका है। बोलते हैं ना, किसी इंसान की जिंदगी तुरंत नहीं बदल सकती है, लेकिन तुरंत लिया गया डिसीजन, या ऐसा बोला जाता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदल सकता है, लेकिन 1 मिनट का जो लिया गया डिसीजन है उसके द्वारा उसकी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो बिल्कुल अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा। इस ट्रेनिंग का जो पर्पस है वो मैं बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना कि 21st सेंचुरी का बिजनेस क्या है, ये हमें क्या दे सकता है, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम इन्वॉल्व होंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ इन्वॉल्व हम होंगे तो हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है या मनी इन्वेस्ट कर, मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है या टाइम इन्वेस्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल पूरी तरीके से कि आप अपने लाइफ का रोड मैप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर, अपने फैमिली का फ्यूचर का रोड मैप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता, बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। दिसंबर 2017 में मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया, और नवंबर 2017 में मैं मैनेजर बना। यहाँ पे मेरा पहला चेक 64,000 रुपए का था। फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये मेरा शॉर्ट में मेरा परिचय है। कभी हम हमारा सक्सेस स्टोरी आप लोग सुनिएगा, वो भी मैं जल्दी यूट्यूब में डालूंगा, तो जब आप सुनिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मेरा अपना थॉट है कि सफलता की कीमत सिर्फ एक बार चुकानी पड़ती है, सफलता की कीमत हर पल चुकानी पड़ती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप 1 साल मेहनत करिए, 2 साल मेहनत करिए, 3 साल मेहनत करिए, लेकिन रेगुलर मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए। सफलता के लिए ये बहुत बड़ा कंडीशन है कि मेहनत लगातार होना चाहिए। तो लगातार मेहनत आप करिए सफल होने के लिए। ये उसकी कीमत है सफलता की। नहीं तो जिंदगी भर हर पल उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे जिनकी शादियां हो गई, जिसकी शादी नहीं भी हुई है। अगर शादी हुई है तो उनके बच्चे ये बोल रहे होंगे पिताजी मुझे ये चीज चाहिए। तो जब नहीं हम ला पाते हैं तो हमें अंदर से कैसा महसूस होता है कि मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, हमारा बेटा मांग रहे हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे। एक अगर जिसकी शादी नहीं हुई, अपने माँ बाप उनके बोलते हैं कि बेटा मुझे ये चीज चाहिए है, मुझे यहाँ घुमा दो, यहाँ तीर्थ करा दो, तो उस समय हमें बहुत मतलब उस इंसान की मैं बात बोल रहा हूँ कि बहुत महसूस होती है कि काश मेरे पास पैसा होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सफलता की कीमत सिर्फ एक बार चुकानी पड़ती है दोस्त, और असफलता की कीमत हर पल चुकानी पड़ती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। देखिए, इंडिया का मैक्सिमम युवा, या हर एक, हम मैं ये बात बोलूं तो 90% लोग ये चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब बहुत सिक्योर है, जॉब कंफर्टेबल होता है। लेकिन जॉब में एक समस्या है कि जॉब सिक्योर नहीं है। जब मर्जी तब बॉस हमें अपने जॉब से निकाल सकता है। और वहीं बिजनेस की अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस, अगर कोई इंसान 10 साल काम कर ले बिजनेस को लेकर के, तो वो फिर उसके बाद में वो मिट्टी भी छुएगा ना, उस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सोना बन जाए। ये मेरा अपना तजुर्बा है। हम आगे चलते हैं। एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखिए बिजनेस समझने से पहले ये हम समझ लें कि इसकी जरूरत क्यों है और हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, एवरेज मंथली जो हमारा रिक्वायरमेंट है 1920 की हम बात करते हैं,
तो 19 की हम बात करते हैं तो जिस घर का जो इनकम 1 रुपए था, बेहतर तरीके से उनका काम चल रहा था, बहुत ही बेहतर तरीके से उनका सब कुछ मतलब मैनेज होता था। 1940 में एक घर का इनकम 10 रुपए होने लग गया, वो बहुत ही बेहतर तरीके से चलने लग गया। 1960 में एक घर का इनकम 100 रुपए होने लग गया, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से फैमिली रहते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है वो है कि हम दो और हमारे दो, 1980 की हम बात करते हैं तो 1,000 रुपए का इनकम और 1,000 रुपए का इनकम में भी लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई। और 2000 में 10,000 रुपए का इनकम, आप यहाँ पे देखिए हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। और 2000 की हम बात करते हैं, सन 2000 की बात हम करें तो सन 2000 में एक घर का इनकम 10,000 रुपए होने लग गया। उसके बावजूद भी खर्च चलाने मुश्किल हो गए। बढ़िया से हम अपने बच्चों को, आप देख सकते हैं, बढ़िया से अपने बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा। आगे हम बढ़ते हैं, 2020 की हम बात कर रहे हैं। आज हम 2022 में जिस घर का इनकम 1,00,000 रुपए नहीं है वो आज परेशान है। वो अपने बच्चे को ढंग से पढ़ा नहीं सकता है, ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, सपनों को क्या पूरा कर तरीके से। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप तैयार हैं, किस चीज के लिए तैयार होना है आपको। ये जो 2040 का जो इनकम है 10,00,000 रुपए रहेगा तभी जा करके हमारा गुजारा होने वाला है, नहीं तो चाहे हम कितना भी विरोध कर लें, कुछ भी कर लें, गुजारा होने वाला नहीं है। तो उसकी तैयारी हमें खुद अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्यास लगता है तो उसमें कुआं नहीं खोद सकते। ठीक है, उसकी तैयारी हमें आज से अभी से करनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठीक है, हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए, इनकम के 4 तरीके होते हैं। इनकम के 4 तरीके कौन कौन से हैं? ई, एस, बी और आई। ई मतलब इन्वेस्ट, ई मतलब ये हो गया एम्प्लॉय हो गया, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मतलब बिजनेसमैन और आई मतलब इन्वेस्टर। हम अगर बात करते हैं एम्प्लॉय, मतलब इसके पास में एक जॉब होता है और ये एक्टिव इनकम करता है और जिंदगी भर ये अपने बॉस के लिए काम करता है और जिंदगी भर काम करके ये अपने लिए बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। ये अपने बॉस के लिए बड़ा करता है। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से बॉस के लिए बड़ा होता है, किस तरीके से बॉस के सपने पूरे होते हैं एम्प्लॉय बनकर। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक अंतर आ जाता है कि पहले एम्प्लॉय में क्या होता है कि बॉस का प्रेशर होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में बॉस का प्रेशर नहीं होता, लेकिन टाइम आपका बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे खुद के बॉस होते हैं, खुद के नौकर होते हैं, सब कुछ यहाँ पे खुद आप होते हैं। और यहाँ पे भी एक्टिव इनकम होता है। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको इनकम आएगा, काम करना बंद तो इनकम भी बंद। हम बिजनेसमैन की बात करते हैं तो बिजनेस ओनर जो है ये अपना खुद का एक सिस्टम तैयार करता है और सिस्टम क्या तैयार करके एक पैसिव इनकम, मतलब ये काम करेगा तो भी इसके घर में पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो लोग इसके लिए काम करते हैं, उसके घर में पैसा आता है। और इन्वेस्टर की बात करते हैं तो पैसा इनके लिए काम करता है, मतलब पैसिव इनकम। अब मैक्सिमम लोग, अगर हम बात करते हैं कि ENS की कैटेगरी में, मतलब लेफ्ट साइड वाले कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग हैं, और बी और आई के कैटेगरी में दुनिया के 5% लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ई और एस का जो है, इनके पास दुनिया का 5% पैसा है, और बी एंड आई के पास, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास दुनिया का 95% पैसा है। मतलब 5% लोगों के पास में दुनिया का 95% पैसा है। और हर एक इंसान चाहता है कि मैं बी और आई के कैटेगरी में आऊं, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा खाई है। और उसी खाई को पाटने के लिए आज मैं 21st सेंचुरी जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, ये वो सिखाता है कि आप इस खाई को किस तरीके से पाट सकते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए आपको वाकई में कीमत चुकानी पड़ती है, इन्वेस्टर बनने के लिए वाकई में आपको कीमत चुकानी पड़ती है, आपको उस तरीके से एजुकेशन लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास में, आपके पास पैसे नहीं है कि उस तरीके का एजुकेशन ले। एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को इंडिया नहीं पढ़ाता है, वो अपने बच्चे को बाहर भेजता है, बिजनेस का क्लास कराता है, बिजनेस के बारे में वो सिखाता है, और वहां से जब बिजनेस के बारे में सीख के आता है तो उसका बच्चा बिजनेस ओनर बनता है और उसको वो बहुत ही बेहतर बेहतर ढंग से चलाता है। आज आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, एक दुकानदार है, उसका बेटा को पुश्तैनी दुकान मिल गया तो कुछ दिनों के बाद में
चांसेस 90% चांसेस ये है कि चूंकि उसके पास तजुर्बा नहीं होता है, तो कुछ दिनों के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में वो फिर दोबारा ये माइनस में चला जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात हम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाते हैं और एजुकेशन मतलब ये सारा कुछ करते हैं। तो इधर क्या पढ़ाई होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ 21st सेंचुरी बिजनेस, ये आपको फ्री में ये सारी चीजें देता है। मतलब यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल की हम बात करते हैं, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप इंप्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, बिजनेसमैन की भी हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोग पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए, एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल इनके पास में है। लेकिन 21st सेंचुरी बिजनेस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफर किया जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बिजनेसमैन अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सिस्टम में आने के बाद में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री में होता है। कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं कि अगर किसी भी इंसान को सफल होना है तो कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको फ्री में दिया जाता है। फिर उसके बाद में आपका बॉडी लैंग्वेज भी सुधारा जाता है। सेल्स स्किल, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई कमाता है तो सेल्स स्किल वाले लोग कमाते हैं। तो यहाँ पे सेल्स स्किल आपको मिलता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल मिलता है, पब्लिक स्पीकिंग का आपको हुनर मिल जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मिलता है, टाइम पंक्चुअलिटी आपको सिखा जाता है, टीम हैंडलिंग का तरीका आपको सिखाया जाता है कि टीम हैंडलिंग आप कैसे कर सकते हैं। और इससे भी सबसे बड़ी बात, मतलब ये सारा का सारा मिला करके आपको एक चीज और सिखाया जाता है कि आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंस को, अगर आपके पास में 10 रुपए है तो कल 20 रुपए, मतलब इन्वेस्टर का काम यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टर मतलब जिसके पास में लाखों करोड़ रुपए है तो वो इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। नहीं, आप छोटे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो E&S है इन्हें कभी सिखाया नहीं जाता है, B&I को सिखाया जाता है। लेकिन B&I तक आने में बहुत सारे लोगों की कितनी पीढ़ियां गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पे जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ्री में ये सारी की सारी एजुकेशन दी जाती है। और उसके बाद में आप बनते हैं बिजनेस ओनर, मतलब आप खुद का एक सिस्टम तैयार करते हैं और आप अपने लिए पैसिव इनकम कमाते हैं। फिर आप काम नहीं करें तो भी इनकम आता है। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम लोग बिजनेस ओनर क्यों बनना चाहते हैं। आप देखिए जितने भी सक्सेस लोग हैं, ये दुनिया के टॉप 10 सक्सेस लोग में की मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, ये कोई भी इंसान नौकरी नहीं करते, सारे के सारे लोग बिजनेसमैन हैं। मतलब ये 100% ये साबित कर रहे हैं कि आपको अगर अमीर और कामयाब होना है तो आपको बिजनेस में आना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कामयाब नहीं हो सकते हैं, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन बन करके, बिजनेस ओनर बन करके आप पैसा कमा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे आप होते हैं और आप अपने 24 घंटे में 8 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपका जो ये काम हो गया, ये हो गया 40 घंटे। एक हफ्ते में आप 40 दिन काम करते हैं और 40 घंटे अगर 50 से मल्टीप्लाई करें, चूंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते हम छुट्टी के लिए निकाल देते हैं, तो आपका जो टोटल काम हो गया एक साल में ये 2000 घंटे हो गए। और 2000 घंटे एक इंसान अपने लाइफ में 40 साल काम करता है। मतलब 20 साल हम स्टार्ट करें तो 60 साल तक काम करता है, वो 40 साल तक काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जिसका उम्र 20 साल से ज्यादा है, जितना भी ज्यादा होगा उतना वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। आप उतना पैसा कमाएंगे। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बहुत जरूरी है, ये आपके लिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसके बाद में कर सकते हैं। तो ये एक इंसान, जनरल इंसान, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपने लाइफ में 80,000 घंटे टोटल काम करते हैं और आपका इनकम अगर 30,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपए के आसपास में है, आप लगा लीजिए कैलकुलेशन, 25 से 30,000 रुपए है या नहीं। मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग 10,000 और 15,000 के बीच में, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन जो है 25 से 30,000 के को लेकर के लगाया गया है।
1 घंटे का 200 रुपए कोई इंसान कमा रहा है तो अपने पूरे लाइफ में 1,60,00,000 रुपए कमा रहा है, और 1,60,00,000 रुपए में क्या वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है? मैं सपने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जरूरतों की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ जरूरत की मैं बात कर रहा हूं, और अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों ने ले रखा है, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा। पहले लिखिएगा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दुकान, दवाई। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आज बन चुकी है। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई। ये 5 जरूरतें जो हमारी है, आप इसको लिखिए और कैलकुलेट करिए कि 40 साल में आप इसमें कितना खर्च कर दे रहे हैं और आपका इनकम कितना है। तो जब आप कैलकुलेट करिएगा ना साहब, तो 1,60,00,000 रुपए में दिल्ली जैसे शहर में बढ़िया घर भी नहीं आता है। ठीक है, जरूरत पूरा कर, अच्छा घर भी तो जरूरत ही है। तो हम यूं बोले कि 25 से 30 हजार कमाने वाला इंसान आज, इसलिए मैं बोल रहा था कि आज की डेट का जो बढ़िया से कोई ये बोले कि मैं बढ़िया से लाइफ स्टाइल को जी सकूं, उसके लिए 1,00,000 रुपए महीने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन। ये अपना खुद का सिस्टम तैयार करता है। सिस्टम क्या होता है कि ये, इसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं और ये 10,000 लोगों को अपने लिए काम पे रखता है, और एक इंसान 8 घंटे काम करता है एक दिन में, तो डेली के लिए इसके पास में 80,000 घंटे काम कर होते हैं। और अगर एक इंसान को ये 200 रुपए दे रहा है घंटे का, और 200 रुपए खुद बचा रहा है, तो इसके लिए एक दिन में 1,60,00,000 रुपए का काम हो रहा है। अब आप बताइए कि क्या इसके लिए आप काम कर रहे हैं तो इसका सपना पूरा हो रहा है या आपका सपना पूरा हो रहा है? मैं वही सिस्टम की बात कर रहा हूं। मैं आपको एम्प्लॉय नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बिजनेसमैन बनाने की बात कर रहा हूं। और ये बिजनेस क्या है, थोड़ी सी हम बात करते हैं। बिजनेस की बात करने से पहले हम थोड़ी सी रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 1960 औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उस समय लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन जब शुरुआत हुई थी, अगर हम टाटा बिरला की कहानी देखें, तो उन लोगों ने बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट किया था। तो क्या हमारे दादाजी के पास में पैसे नहीं थे? लेकिन उनके पास में दूरदृष्टि नहीं था कि आने वाला समय औद्योगिक क्रांति का है। आज उस समय जिन लोगों ने औद्योगिक क्रांति में का पार्ट बने, वो आज करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। 1970 की हम बात करते हैं, 1980 की बात करते हैं, मतलब हम रिवोल्यूशन की ही सिर्फ हम बात करते हैं। तो हर 10 साल में क्या होता है कि रिवोल्यूशन, बिल्कुल मतलब इसको आप पार्ट बनिए तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। अगर पार्ट नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसके यूजर बन के रह जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम 1980 की हम बात कर रहे हैं। 1980 में क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब शुरुआत हुई, लोग उस समय क्या बोल रहे थे, कंप्यूटर ही कंप्यूटर हजारों लोगों की नौकरी खा जाएगा। और आज देखिए, ये जो हम मोबाइल ले रखे हैं, ये क्या है? ये मिनी कंप्यूटर लैपटॉप है। ठीक है, बिना इसका, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आज के डेट में क्या इसकी बिना इसके कल्पना किया जा सकता है? क्या नहीं। लेकिन जो लोग इसके पार्ट बने उस समय, आज वो अरबपति खरबपति बन के बैठे हुए हैं। लेकिन जो इसके यूजर बने, वो यूजर ही है, वो पैसा उनको दे रहे हैं जो उनके पार्ट है। ठीक है, सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया में भी आप देख सकते हैं कि जो लोग इनके पार्ट बने, आज वो अरबपति दुनिया के टॉप रिचेस्ट में है। और जो लोग इसके पार्ट नहीं बने, जो लोग यूजर बने, जो लोग विरोध करते रहे, बाद में यूजर बने, यूजर तो बनना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, वो लोग इनको पैसा देते हैं। और अभी का जो रिवॉल्यूशन है वो है वेलनेस रिवॉल्यूशन। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। सवाल नंबर 1, क्या आपका खाना शुद्ध है? आप बोलिएगा नहीं। अगर शुद्ध नहीं है तो बीमारी कम होगा? आप बोलिएगा नहीं, बीमारी बढ़ेगा। जब बीमारी बढ़ेगा तो दवाइयां बढ़ेगी या घटेगी? दवाइयां बढ़ेंगी। अगर दवाइयां बढ़ेंगी, दवाइयों और हॉस्पिटल बढ़ेंगे, तो आप ये समझिए कि जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं तो रोग कम होने चाहिए, तो रोग बढ़ क्यों रहे हैं? मतलब क्या है कि रोग जो है दवाइयों से कम नहीं होता है। रोग न्यूट्रिशन, मतलब हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने की वजह से और हमारे शरीर में न्यूट्रिशन पूरा होने की वजह से हमारा रोग खत्म होता है। तो आज के डेट में मैक्सिमम लोग, और हम ये बोले कि कोरोना जब से आया है, मैक्सिमम लोग ये समझ गए कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो इसकी वजह से वेलनेस
की तरफ लोग भाग रहे हैं। और वेलनेस की अगर हम बात करें तो वेलनेस अभी $1 ट्रिलियन का व्यवसाय करने जा रहा है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है? पॉल जेन पीजर। ये 2 बार अमेरिका के वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं। और 2 बार अमेरिका का वित्तीय सलाहकार होने का मतलब एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। किसी का फाइनेंशियल एडवाइजरी अगर सही चल रहा होगा तभी दूसरे राष्ट्रपति के शासनकाल में वो फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है। आप सोचिए, थोड़ा सा सोच करके आप लोग देखिएगा। और ये इंसान क्या बोल रहा है कि वेलनेस रिवॉल्यूशन है, और ये वेलनेस जो है $1 ट्रिलियन का व्यवसाय करने जा रहा है। तो अगर आप अभी इसका पार्ट बन रहे हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो यूजर बनेंगे तो कोई बात नहीं, आप पैसा देते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं अगला। उसके साथ साथ में जो रिवॉल्यूशन चल रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग रिवॉल्यूशन चल रहा है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है, तो दोबारा मैं बैक आ रहा, ये सारी जो चीजें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, सेल्स स्किल हो गया, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये भी $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेलनेस एंड $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे देश का, आप अगर चाहें तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि गुप्ता है, और इस पे आप देखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से देश के लिए कितना भला होने वाला है, समाज के लिए कितना भला होने वाला है, और आपको कितना भला होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसलिए हम बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये जो अव्वल दर्जे के लोग हैं, जो जाने माने लोग हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। अभी बिल क्लिंटन के बारे में आप जान रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में इनकी राय देखिए। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेहतर बिजनेस है। अगर हम बिल गेट्स की बात करते हैं, बिल गेट्स भी यही बोल रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा शुरुआत करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। ठीक है, पॉल जेन पीजर क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग $1 ट्रिलियन का व्यवसाय है। और रॉबर्ट कियोसाकी जो बिजनेस मैन को ट्रेनिंग देते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को अरब मतलब करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना चुके हैं, और सबसे ज्यादा इनकी किताबें बिक रही है। और ये भी ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये ऑफर क्या कर रही है? रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर को ये कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात थोड़ी सी करते हैं कि मैं इंडिया में बात कर रहा हूं आपको करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अमेरिका के बारे में, चाइना के बारे में, जापान के बारे में, जर्मनी के बारे में, मतलब विकसित देशों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या क्रेज है। चाइना में 2,44,300 करोड़ का बिजनेस 2017-18 का मैं डाटा बता रहा हूं। ये WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे यूएसए है, 2,40,300 करोड़ का व्यवसाय इसने किया। कोरिया की मैं बात कर रहा हूं तो 1,20,97 करोड़ का इसने बिजनेस किया। जर्मनी की बात कर रहा हूँ, $17.52 बिलियन का इसने व्यवसाय किया। जापान की मैं बात करूं तो 15.56 बिलियन का इसने व्यवसाय किया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये चाइना, यूएसए, कोरिया, जर्मनी और जापान, यहाँ के लोग क्या बेवकूफ हैं? आपको लग रहा है कि बेवकूफ है? जहां पे जाने के लिए हमारे देश के लोगों के, हमारे युवा वर्ग का सपना होता है कि मैं चाइना जाऊंगा, मैं यूएसए जाऊंगा, मैं कोरिया जाऊंगा काम करने के लिए, मैं जर्मनी जाऊंगा काम करने के लिए, मैं जापान जाऊंगा काम करने के लिए। वहां सपना है कि यहाँ के युवा वर्ग वहां जाए, काम करें। अगर मैं सही हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सपना है। क्यों सपना है? क्योंकि ये विकसित देश है। आप मुझे बताइए कि इंडिया की क्या स्थिति है। मैं 2017-18 के डेटा के से बता रहा हूं। इंडिया की स्थिति 19वें नंबर पर था, जो $1.5 बिलियन का व्यवसाय किया था। और आज आप लोगों को मैं बता दूं, आज आप इसके पार्ट है या नहीं। इसके पार्ट नहीं है तो भी ये $1.5 बिलियन का व्यवसाय 2017-18 में था।
लेकिन आज ये 15वें नंबर पे चल रहा है और 13,000 करोड़ का ये ऑलरेडी व्यवसाय कर चुकी है। 2021 की मैं बात करूं, आपके नहीं रहने के बावजूद भी। देखो, आप नहीं आओगे इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अभी नहीं आओगे, बाद में यूजर बन के आओगे। अगर अभी आओगे, इसके पार्ट बनोगे, तो आपके घर में भी पैसे आएंगे, आपके घर में भी अमीरी आएगी, आपके घर में टाइम फ्रीडम रहेगा, आपके घर में मान सम्मान, मतलब सब कुछ, मतलब वो लाइफ स्टाइल मिल सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, फिक्की, FICCI, इसके बारे में अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसने क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्राफ है 2025 में, इसका जो एनुअल टर्नओवर है 64,500 करोड़ जाने वाला। आप सोचिए, 2017-18 में ये 19वें नंबर पे था, 2021 में 15वें नंबर पे था, और 15वें नंबर पे होकर के इसका टर्नओवर 13,000 करोड़ है, और 64,500 करोड़ 2025 में होगा। अब सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ है इस बिजनेस में। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आप इसको समझिए और इसको स्टार्ट करिए। और मैं इस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी और आपको बताऊं। ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसके लिए तो पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे इसका पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। तो जिसके बारे में अगर कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो गलत है और आप सही। ठीक है, इसके बारे में जानिए। मैं पहले भी बोला कि अंडरस्टैंडिंग करिए इसको, ठीक है। और अगर समझ में आए तो जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है, जिसने आपको जो मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उससे संपर्क करिए और बिजनेस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। क्योंकि आने वाले समय में, आपको मैं बता दूं, आने वाले समय में जब ये बच्चे कॉलेज से पढ़ाई करके बाहर आएंगे ना, तो उन लोगों की तलाश करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे सफल हैं। उससे पहले आप लोग इस इंडस्ट्री में आइए और सफल। और मैं जिस कंपनी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, इसमें देखिए क्या है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं इसी कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि अगर किसी कंपनी को आपको करना है तो उसकी 3 चीजों को देखिए: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी का प्लान देखिए। मैं बोलता हूं प्लान मत देखिए, पहले प्रोफाइल देखिए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट देखिए। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप खुद यूज नहीं कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट से आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, आप दूसरे को देंगे, आपकी आत्मा गवाही नहीं होगी, आपका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। मैं जिस कंपनी के में काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ सीख रहा हूँ, सीखते सीखते मैं लाखों रुपए स्कॉलरशिप के रूप में कमा चुका हूँ। मैं अभी इसको यूं बोले तो अभी सीख ही रहा हूं, ठीक है। वी आल्सो नोन एज द एलोवेरा कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग में पहली ऐसी कंपनी है जो अपने नाम से जानी जाती, अपने नाम से नहीं, अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात बोल रहा हूं, इसके प्रोडक्ट इतने बेहतरीन। मैं अदर थोड़ी सी डिफरेंट करना चाहता हूं कि डिफरेंट बिटवीन फॉरएवर एंड अदर MLM। फॉरएवर की मैं बात करता हूं तो ये 44 साल पुरानी कंपनी है, जबकि मैक्सिमम कंपनियां 5 साल तक चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद में 5 साल के बाद में जीरो हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन यहाँ पर दूसरे हम इंडस्ट्री के दूसरे हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं, आप लोग खुद पढ़िएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपने कंपनी के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। रिपीट ऑर्डर आते हैं, प्रूफ सिस्टम है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। प्रूफ सिस्टम क्या है? 168 देशों में, पूरे विश्व के 168 देशों में कंपनी काम करी है। 44 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। इसने अपने आप को, अब सोचिए 168 देशों में ये कंपनी है, तो 168 देशों के जो गवर्नमेंट है उसके हर एक टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने के बाद में वहां चल रही है। हमारे यहाँ प्लान ऐसा है जो सबसे ज्यादा पैसा देने वाली मार्केटिंग प्लान है। अनलिमिटेड इनकम का यहाँ सोर्स से, अनलिमिटेड यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई लेग मेंटेन का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो भी लेवल आप एक बार अचीव करते हैं मैनेजर तक, वो परमानेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी, हम ग्लोबल ब्रांड की बात करते हैं तो फॉरएवर ग्लोबल ब्रांड है। ये 13 मई 1978 फिनिक्स एरिजोना से स्टार्ट हुआ और ये 168 से ज्यादा देशों में ये कंपनी काम करती है और ये 500 फॉर्चून कंपनी में इनका 6वां स्थान आ चुका है। 3000 से ज्यादा ऑफिसेस पूरे विश्व में इसके हैं। टर्नओवर 30,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा और बी हाइव में। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है ये जो कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बनता है, मतलब उसका खेती कंपनी खुद करे, कंपनी का खेत खुद का है, कंपनी कल्टीवेशन खुद करती है, कटिंग खुद करती है, पैकिंग खुद करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का कंपनी का है, कंपनी पैकिंग खुद करती है, कंपनी आपके यहाँ माल खुद पहुंचाती है। मतलब हम ये बात करें तो 98% काम कंपनी खुद करती है पूरे विश्व के 168 देशों में। आपको 2 काम करना है, ट्रेनिंग लेना है और टीच करना है, और यहाँ से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, आप इसको भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्रोवाइड हेल्थ प्लस वेल्थ। और अभी तक ये कंपनी 4000 से ज्यादा मिलेनियर इंडिया में तैयार कर चुकी है। मिलेनियर मतलब जिसका इनकम 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मिलेनियर। तो 4000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे कंपनी मिलेनियर बना चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन बोनस के रूप में बहुत सारे, मतलब यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, 5000 से लेके 11 करोड़ 12 करोड़ रुपए कमाने मंथली इनकम लेने वाले लोग हैं। और आप अगर चाहें तो आप ही ले सकते हैं, ठीक है। और ये मिलेनियर्स का लिस्ट है, 4000 लोगों में से जो पिछले महीने मिलेनियर निकले हैं उनका लिस्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, काम हमारा क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट है हेल्थ और वेल्थ का काम है। और अब नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, इन्होंने किसने बोला, पॉल्स पीजर ने, द वेलनेस इंडस्ट्री विल एक्सीड द $1 ट्रिलियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज विल बी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये बार बार मैं एक चीज को बोल रहा हूँ, इनको सर्च करिए, द वेलनेस रिवोल्यूशन, इन्होंने एक किताब लिखा है। इस किताब को अगर आप चाहें तो लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ काम करने के लिए 2 तरीके हैं। आप चाहें तो एक प्रीफर्ड कस्टमर बन के काम कर सकते हैं और आप चाहें तो एक बीओ बन के काम कर सकते हैं। अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर बन के काम कर रहे हैं तो आपको ये फायदा होगा कि आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा आपके नाम से, ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के डिलीवरी आपके घर तक होगा। 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन या फिर मनी बैक गारंटी मतलब हमारे पास में है। और अट्रैक्टिव लॉयल्टी प्लान में भी आप शामिल हो सकते हैं हमारे यहाँ। और अगर आप एक बीओ बन के काम कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हायर डिस्काउंट 30% तक डिस्काउंट ले सकते हैं और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं आप। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्केटिंग प्लान की बात कर रहा हूँ, तो जब आप एफबीओ बन रहे हैं तो एफबीओ बनने के लिए आपको किसी भी 2 महीने में आपको 2 सीसी का व्यवसाय करना होता है। 2 सीसी का व्यवसाय करने के बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 30% डिस्काउंट पे मिलता है और यहाँ पे अगर आप चाहें तो 10,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके टीम के साथ में 25 सीसी किसी भी 2 महीने में करना होता है और सुपरवाइजर आप बनते हैं। सुपरवाइजर बनने के बाद में आपका पर्सनल डिस्काउंट 30% होता है, लेकिन आपका पर्सनल बोनस जो होता है वो 8% होता है। आप चाहें तो यहाँ से 20,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे आपके अपने पूरे टीम के साथ 75 सीसी का बिजनेस करना होता है और 75 सीसी के बिजनेस के साथ आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं और यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं। उसके साथ साथ में आपको 13% पर्सनल बोनस मिलता है। बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे 30 से 40,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं। और उसके बाद में 120 सीसी अगर आप अपने पूरे टीम के साथ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मैनेजर बनते हैं और मैनेजर बनने के बाद में 60,000 रुपए से ज्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक आप इनकम ले सकते हैं। और उसके बाद आप सीनियर मैनेजर
सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। और मैनेजर यहाँ इस कंपनी का ड्रीम लेवल है मैनेजर बनने के बाद में। और भी यहाँ पे 6 तरीके का इनकम, 5 तरीके का इनकम यहाँ तक मिलता है असिस्टेंट मैनेजर तक। उसके बाद 6 तरीके का इनकम जैसे आप मैनेजर बनते हैं, मतलब टोटल 11 तरीके का। एक काम करिए 11 तरीके का इनकम पाइए। आप मार्केट में देखिएगा एक इंसान 4 तरीके का, 5 तरीके का, 6 तरीके का काम करता है सिर्फ उधर पूर्ति के लिए, और वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन इधर क्या है कि एक काम करिए और 11 तरीके का इनकम लीजिए। आप आइए यहाँ पे इंजॉय करिए, आपको मजा आएगा काम करने में। आप चाहे तो अपने जरूरतों को पूरा करिए, आप चाहे तो अपने सपनों को पूरा करिए। लेकिन मैं एक चीज कंफर्म आपको कर देना चाहता हूं कि आप जब यहाँ पे आइएगा, ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप चाहें तो 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की कंसिस्टेंस इनकम को आप ले सकते हैं। नहीं तो आप 50,000 से लेके 2 लाख तक के कंसिस्टेंट इनकम को ले सकते हैं। बीच के लिए आप मत आइए, क्योंकि बीच में बिल्कुल रेगुलर इनकम आप नहीं ले सकते। मतलब अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम काम करके अतिरिक्त आमदनी लीजिए, या आप चाहें तो पार्ट टाइम काम करके अपने सपनों को पूरा करिए। डिपेंड आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने लोग को आज तक ये कंपनी मिलेनियर बना चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको ये जूम मीटिंग समझ में आ रहा है, तो जिसने आपको जूम मीटिंग के लिए इनवाइट किया है आप उससे कांटेक्ट करिए। और यदि जूम मीटिंग में नहीं है, चूंकि मैं इसको वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे, तो जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है उससे आप कांटेक्ट करिए और बिजनेस को डेवलप करिए, स्टार्ट करिए। और मैं आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, चूंकि मैं मैनेजर हूं, तो मैं आपको मैनेजर तक का रास्ता बता सकता हूं। तो जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते तब तक मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जब मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा तो सीनियर मैनेजर का रास्ता आपको बताऊंगा, जब मैं सोरिंग बनूंगा तो सोरिंग का रास्ता बताऊंगा। ठीक है, तो आप जब तक मैनेजर नहीं बनते हैं, मेरी जिम्मेवारी है आपको गाइड करने का। और इसी के साथ साथ आज का वेबिनार का यहाँ पे हम समापन करते हैं। अगले वेबिनार के लिए आप लोग